बिके हैं, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे, खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जिस काले कोट वालों को लिटा ले। गरीबे शहर रोटी के टुकड़े को तरसता है, अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। ये इंसानी हकूक का मामला है, ये लोगों की इज्जत का मामला है। जिस कोर्ट की तैनाती सियासी होगी वो अदालत भी सियासी होगी, उसके फैसले भी सियासी होंगे। हम नहीं मानते ऐसी किसी कोर्ट को, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। ये ठाठे मारता हुआ समंदर बताओ कि ये नहीं मानते, उस मुसवदे को रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं। ये मुल्क के साथ जुल्म हो रहा है, ये आइन के साथ जुल्म हो रहा है, ये अदलिया के साथ जुल्म हो रहा है। हम जो तलवार के कब्जे में कलाई देंगे, हम जो तलवार के कब्जे में कलाई देंगे, तेरे अजदाद भी कब्रों से दुहाई देंगे। अजब ये रस्म है चारागारों की बस्ती में, लगा के जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीबे शहर रोटी के टुकड़े को तरसता है, अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन किया। उसकी खूबसूरती की एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बार के जो प्रेसिडेंट थे उनका ताल्लुक वो सिटिंग प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था। जो जनरल सेक्रेटरी थे उनका ताल्लुक जमाते इस्लामी से था। मेरे हाई कोर्ट के अंदर जो सेक्रेटरी थे उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। हमने पॉलिटिकल बेसिस पे वो ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन नहीं किया था, हमने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वो एक्ट बनाया था। मैं आपके दोस्तों के साथ इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट का चंद लफ्जों में खाका बयान करना चाहता हूं कि ये भाई, ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट ये कोई ऐसी नहीं है कि जिसको काला कोट पहनने वाला ये उसको मिन्नो अन तस्लीम कर ले। इसलिए कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 190 खत्म कर देंगे, जब आर्टिकल 189 खत्म कर देंगे, जब आर्टिकल 184(3) खत्म कर देंगे, जब आर्टिकल 199 को कर्टेल कर देंगे, तो जो आर्टिकल 9 और 8 है जिसके अंदर सिक्योरिटी ऑफ पर्सन का जिक्र है, सिक्योरिटी के नाम पे आप किसी भी शख्स को उठा लेंगे तो आप रिट फाइल नहीं कर सकते। ये इंसानी हकूक का मामला है, ये लोगों की इज्जत का मामला है। आप एक सियासी कोर्ट बनाने के लिए जा रहे हो। मैं उसको इसलिए सियासी कोर्ट कहता हूं कि जजेस की तैनाती जुडिशियल कमीशन करता है। अब आपने एक नया ढोंग रचा दिया है। आप कहते हैं कि जो हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के लिए जा रहे हैं उसकी तैनाती प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर करेंगे। ओ भाई, जिस कोर्ट की तैनाती सियासी होगी वो अदालत भी सियासी होगी, उसके फैसले भी सियासी होंगे। हम नहीं मानते ऐसी किसी कोर्ट को, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। इस मस्कीन शख्स को एजाज हासिल है कि जब वुकला तहरीक चल रही थी तो डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद का कंजेक्टिव 2008 और 2009 में मैं सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ। लॉन्ग मार्च और धरने को मैंने लीड किया और ये मस्कीन शख्स का ये एजाज है कि जजेस नजरबंदी में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ विटनेस नंबर 1 रियासत आजाद था। आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे, आइंदा भी खड़े रहेंगे, मुल्क के साथ, आइन के साथ, कानून के साथ खड़े रहेंगे। आज इस पूरे मुल्क के अंदर मैं गयूर दोस्तों, सियापोश मुजाहिदों, ये कैमरा फेर के जरा दिखा दे कि आज कराची बार के अंदर ये सियापोश मुजाहिदों का ये ठाठे मारता हुआ समंदर बताओ कि ये नहीं मानते, उस मुसवदे को रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं आप। और मैं एक चीज और यहां से एक चीज और बता दूं कि वो लोग जिन्होंने शेरवानियां सिलवा ली हैं, वो लोग जो काली शेरवानियों के अंदर मौजूद हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसको कहते हैं, जिसको मैं सियासी कोर्ट कहता हूं, अगर कोई उस कोर्ट का हल्फ लेगा तो उसका दर्जा पीसीओ कोर्ट का होगा, पीसीओ जज का होगा। हम उनको गद्दार समझेंगे, गद्दार कहेंगे, गद्दार पुकारेंगे। आपने मुल्क के साथ मजाक बना रखा है। जो दिल आए, जहां से आपको डिक्टेशन आए, आप उसके आगे लेट जाओ। ये काले कोट वाले गयूर लोग ना
खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जिस काले कोट वालों को लिटा ले या अपनी मन मर्जी करवा ले। वो दिन गए, वो खत्म हो गए। अब ये कराची के गयूर लोग जिन्होंने वकला तहरीक में जाने दी, साहिवाल के अंदर वकला के ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए। एवरेट कचहरी जिला इस्लामाबाद के अंदर 17 वकला और सिविलियन शहीद हुए। ये कुर्बानियां हमने इसलिए दी थी। आज आप मुगालते में हैं, आप समझ रहे हैं आज हमें फायदा हो रहा है। उस वक्त से डरो जब ये मुसवदा, ओ भाई मुसवदा तो आया ही नहीं है। मैं एक छोटी सी जोक सुनाता हूँ। एक सपेरा होता है और वो एक जाली सांप लेके बीन बजाता है और वो अपना सांप फेंकता है। जब पब्लिक आती है दाद लेता है और अपना सांप उठा लेता है। इसी तरह आगे जाता है और फिर बीन बजाता है, अपना सांप फेंकता है, पब्लिक आती दाद लेता है। इसी दौरान एक जेनुइन सांप भी निकल आता है और वो सपेरा डर जाता है, कहता भाई तुसी अपना पकड़ो, मैं अपना पकड़ना। और हमें तो यही नहीं पता और तुम्हारा मुसवदा कौन सा है, इनका मुसवदा कौन सा है, हमारा मुसवदा कौन सा है, ये तो पता ही नहीं है। वो मर्द नहीं। ये हालात में मेरे भाइयों, खुदा की कसम आपको आइडिया ही नहीं है। आपके घर पे डाका मारा जा रहा है, डाका। ये तरमीमात नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट को ताले लगाने के लिए जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए। एक और चीज बता दूं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने फैसले 199 के तहत होंगे इसकी अपील उस सियासी कोर्ट में जाएगी। आर्मी कोर्ट के फैसलों की फाइनल अपील सियासी कोर्ट में जाएगी। किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना होगा, उसका रेफरेंस सियासी कोर्ट में जाएगा। तो क्या हम बेवकूफ हैं? हम नहीं समझते, हमें आइन का नहीं पता, हमें कानून का नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। ये मुल्क के साथ जुल्म हो रहा है, ये आइन के साथ जुल्म हो रहा है, ये अदलिया के साथ जुल्म हो रहा है। आखिरी शेर कह के इजाजत चाहूंगा, टाइम चुके थोड़ा है। हम हाथों में लिए मशले हयात चले, हम हाथों में लिए मशले हयात चले, जिसे हो जुर्रते रिंदाना साथ साथ चले। हम बदलते हैं रखावों का, आए जमाना हमारे साथ चले।